दोस्तों, दुबई के मैदान पर सुपर 4 के रोमांचक मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। इस हाई वोल्टेज मैच में शुरुआत में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली, लेकिन जब भारत की बारी आई तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बारिश कर दी और पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी। आइए हम आपको इस भारत पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के दीवाने हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक देना न भूलें। चलिए अब सीधे हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सुपर 4 के जबरदस्त मुकाबले की पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर आपको यह महामुकाबला पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हाइलाइट्स शुरू करते हैं। सुपर संडे के दिन दुबई के स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शानदार टक्कर देखने को मिली। लाखों क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वह पल आ गया जब दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरीं। दुबई का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। भारतीय फैंस तिरंगे झंडे लहराते हुए अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे, तो वहीं पाकिस्तानी समर्थक भी अपने हरे झंडों के साथ अपनी टीम को चीयर करने में पीछे नहीं थे। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके चलते भारतीय टीम आत्मविश्वास से लबरेज थी। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने भारत का साथ दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सुपर 4 का यह मुकाबला होने के कारण दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार थीं। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए। अर्शदीप सिंह की जगह जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई और हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया। रात 8 बजे जैसे ही यह क्रिकेट का महासंग्राम शुरू हुआ, मैदान पर रोमांच चरम पर था। पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग के लिए साहिबजादा फरहान और फखर जमान की विस्फोटक जोड़ी उतरी। इन दोनों पर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। उनकी तेज गेंदों ने फरहान को शुरू में खूब परेशान किया। तीसरी गेंद पर फरहान ने जोरदार शॉट खेला, गेंद हवा में गई और भारत को पहला विकेट मिलने का मौका था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ दिया और फरहान को जीवनदान मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए फरहान ने चौथी गेंद पर ऑफसाइड में शॉट खेलकर 2 रन बटोरे। ओवर की आखिरी गेंद पर भी फरहान ने 2 रन लिए। इस तरह पहले ओवर में फरहान ने 6 रन जोड़कर पाकिस्तान को ठोस शुरुआत दी। दूसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को गेंद सौंपी। उनके सामने थे फखर जमान। पहली गेंद पर फखर ने शानदार शॉट खेला, लेकिन तिलक वर्मा की बेहतरीन फील्डिंग ने गेंद को बाउंड्री पर रोका। फिर भी फखर ने तेजी से दौड़कर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर फखर ने तेजतर्रार चौका जड़ा और चौथी गेंद पर फिर से एक शानदार चौका लगाकर बुमराह को दबाव में ला दिया। हालांकि बुमराह ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर फखर को रोक कर रखा। इस ओवर में फखर ने 11 रन बटोरे। 2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना विकेट खोए 17 रन था। फखर और फरहान दोनों मैदान पर जम चुके थे और तेजी से रन बना रहे थे, जबकि भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी। तीसरे ओवर में सूर्य कुमार ने फिर से हार्दिक पांड्या को गेंद सौंपी। इस बार फखर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा, लेकिन हार्दिक ने तुरंत पलटवार किया। तीसरी गेंद पर फखर का शॉट उनके बल्ले से लगा और विकेटकीपर संजू सैमसन ने शानदार कैच लपक लिया। पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद जमीन को नहीं छुई थी। इस तरह फखर 15 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान ने पहला विकेट और रिव्यू दोनों गंवा दिया। फखर के आउट होने के बाद सैम अयूब मैदान पर आए। तीसरे ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 26 रन था। चौथे ओवर में बुमराह फिर से आए। फरहान ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन बुमराह ने अपनी लाइन लेंथ से उन्हें चकमा दिया। हालांकि 5वीं गेंद पर फरहान ने फिर से एक शानदार चौका लगाया और अंपायर ने इसे नो बॉल भी करार दिया। इस ओवर में बुमराह ने 10 रन दिए।
4 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 36 रन था। 5वें ओवर में सूर्य कुमार ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी। वरुण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान और अयूब को बांधे रखा। तीसरी गेंद पर फरहान ने सिंगल लिया और चौथी गेंद पर अयूब ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई। कुलदीप यादव के पास कैच का मौका था, लेकिन वह चूक गए। इस तरह भारत ने दूसरा विकेट लेने का मौका गंवा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर फरहान ने चौका जड़कर पाकिस्तान का स्कोर 42 रन तक पहुंचाया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में बुमराह फिर से आए, लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई की। दूसरी गेंद पर फरहान ने लॉन्ग ऑफ की ओर शानदार चौका लगाया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अयूब को दी, जिन्होंने 5वीं गेंद को मिड ऑन की ओर खेलकर 3 रन चुराए। आखिरी गेंद पर फरहान ने फिर से चौका जड़ा। इस ओवर में बुमराह ने 13 रन दिए। पावर प्ले के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 55 रन था। 7वें ओवर में सूर्य कुमार ने कुलदीप यादव को गेंद सौंपी। कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान और अयूब को रन बनाने से रोका। दोनों बल्लेबाज सिंगल्स तक सीमित रहे और कोई बड़ा शॉट नहीं खेल सके। कुलदीप ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती फिर से आए। फरहान ने तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेला, जो छक्के के लिए गया। अभिषेक शर्मा कैच नहीं पकड़ सके। इस ओवर में पाकिस्तान ने 10 रन जोड़े और स्कोर 70 रन तक पहुंच गया। 9वें ओवर में कुलदीप फिर से आए। अयूब ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा और फरहान ने चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाकर कुलदीप को परेशान किया। इस ओवर में 13 रन बने। 10वें ओवर में अक्षर पटेल आए, लेकिन फरहान ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। 35 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से फरहान ने यह उपलब्धि हासिल की। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन दिए। 13वें ओवर में शिवम दुबे आए, लेकिन फरहान और हुसैन तलत सिंगल्स तक सीमित रहे। 13 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 110 रन था। 54वें ओवर में कुलदीप ने हुसैन तलत को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवाया। हुसैन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए। 15वें ओवर में शिवम दुबे ने फरहान को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। 15 ओवर के बाद स्कोर 4 विकेट पर 119 रन था। 16वें ओवर में वरुण ने सिर्फ 2 रन दिए। 17वें ओवर में सलमान अली ने कुलदीप की पहली गेंद पर छक्का जड़ा और 2 रन भी ली। 17 ओवर के बाद स्कोर 4 विकेट पर 139 रन था। 18वें ओवर में शिवम दुबे आए, लेकिन मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर 85 मीटर का छक्का और तीसरी गेंद पर चौका जड़कर 17 रन बटोरे। 19वें ओवर में बुमराह ने सलमान अली को रन आउट करवाया और मोहम्मद नवाज की लापरवाही से पाकिस्तान का 5वां विकेट गिरा। फहीम अशरफ ने आते ही छक्का जड़ा। 19 ओवर के बाद स्कोर 5 विकेट पर 157 रन था। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या आए। फहीम अशरफ ने दूसरी गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा। इस तरह पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए और भारत को 172 रनों का लक्ष्य दिया। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की धाकड़ जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों पर टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के बादशाह शाहीन शाह अफरीदी। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का झड़कर भारतीय खेमे में जोश भर दिया। यह शॉट देखकर दुबई का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगली गेंदों पर अभिषेक और गिल ने सिंगल्स और डबल्स की मदद से रन बटोरे। पहले ओवर में भारत ने 9 रन जोड़े। दूसरे ओवर में पाकिस्तान ने हारिस रूफ को गेंद सौंपी। शुभमन गिल ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। अगली गेंद पर गिल ने फिर से एक खूबसूरत शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया। रऊफ के इस ओवर में भारत ने 10 रन बटोरे और स्कोर बिना विकेट खोए 19 रन पर पहुंच गया। तीसरे ओवर में शाहीन वापस आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके सामने रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने मिड ऑफ की दिशा में जोरदार शॉट खेला, जो छक्के के लिए गया। स्टेडियम में भारतीय फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर 31 रन हो गया। चौथे ओवर में पाकिस्तान ने स्पिनर शादाब खान को लाया। गिल ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और फिर अभिषेक ने तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर छक्का उड़ाया।
शादाब ने बाकी गेंदों पर रन रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक और गिल की जोड़ी ने सिंगल्स लेते हुए स्कोर को 37 तक पहुंचाया। 5वें ओवर में हारिस रऊफ वापस आए। गिल ने उनकी दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर रऊफ ने पलटवार किया। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर साहिबजादा फरहान ने शानदार कैच लपक लिया। गिल 22 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 48 एक विकेट के नुकसान पर था। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। अभिषेक और सूर्य कुमार ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की। छठे ओवर में शादाब खान आए और सूर्य कुमार ने उनकी चौथी गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। पावर प्ले के अंत में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 58 रन था। 7वें ओवर में मोहम्मद नवाज आए। अभिषेक ने उनकी दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर छक्का जड़ा और फिर सिंगल लेकर सूर्य कुमार को स्ट्राइक दी। सूर्य कुमार ने ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर स्कोर को 70 तक पहुंचाया। 8वें ओवर में शादाब ने फिर से गेंदबाजी की। अभिषेक ने उनकी तीसरी गेंद पर एक और छक्का जड़ा और इसी के साथ उन्होंने 35 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत का स्कोर 8 ओवर में 85 था। 9वें ओवर में पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को गेंद सौंपी। सूर्य कुमार ने उनकी पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर फहीम ने वापसी की और सूर्य कुमार को क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्य कुमार 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। मैदान पर अब तिलक वर्मा आए। अभिषेक और तिलक ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में नवाज के खिलाफ दोनों ने सिंगल्स और डबल्स लिए और स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। 12वें ओवर में शाहीन वापस आए, लेकिन अभिषेक ने उनकी दूसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर छक्का जड़कर दबाव बनाए रखा। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 135 रन था। अभिषेक और तिलक की जोड़ी ने तेजी से रन बटोरे। 16वें ओवर में हारिस रऊफ आए, लेकिन तिलक ने उनकी तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। 17वें ओवर में शादाब के खिलाफ अभिषेक ने एक और चौका लगाया और भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 20 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में शाहीन ने आखिरी कोशिश की, लेकिन तिलक ने उनकी दूसरी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। 19वें ओवर में फहीम अशरफ आए और अभिषेक ने पहली गेंद पर चौका जड़कर भारत को 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी। अभिषेक 78 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि तिलक ने 32 रनों का योगदान दिया। इस तरह भारत ने पाकिस्तान को सुपर 4 के इस महामुकाबले में 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की।